बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए उसको सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में जो इक्वेशन गिवन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आपने ये करना होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप राइट साइड पे ले जाएं। तो -1 राइट पे गया तो ये +1 हो गया। सेकंड स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट आ रहा है तो सारी टर्म्स को आप उससे डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए तो हम सारी टर्म्स को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गए और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स हैं, चाहे तो आप पहले 7 से सारी टर्म्स को डिवाइड कर लें, उसके बाद कांस्टेंट को राइट पे ले जाएं, या पहले इसको राइट पे ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरीकों से हम यहीं पे पहुंचेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है, हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है लेफ्ट साइड पे, और यही इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर्स क्या होते हैं। एक कंप्लीट स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसकी वजह यह है कि इसको कंबाइन करके इन तीनों टर्म्स को हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर। और इसी तरह दूसरा कंप्लीट स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। सिर्फ ये साइन का डिफरेंस है। अगर यहाँ प्लस हो 2ab के साथ तो मिडल टर्म में प्लस आएगा, और अगर 2ab के साथ माइनस हो तो दरमियान में माइनस साइन आएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमने बनानी है यहाँ पे, और फिर इसको कंबाइन करके राइट हैंड साइड के इक्वल लिखना है। तो इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहली जो टर्म है इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। तो एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a स्क्वायर की जगह आ गया x स्क्वायर। उसके बाद आगे देखें, यहाँ पे आ रहा है प्लस 2ab। तो ये प्लस और 2 आपने फार्मूले का लगा दिया 2ab बनाने के लिए। उसके बाद a क्या चीज़ है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये a है, क्योंकि हमने इसको a स्क्वायर के इक्वल रखा है। तो ये बन गया 2a। अब हमें नेक्स्ट टर्म यहाँ पे चाहिए b। तो b हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? b फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि रफ कॉलम में ये जो 2/7 मिडल टर्म है, यहाँ पे जो भी नंबर हो ये आप लिख लें, और इस टर्म को डिवाइड कर दें 2 से। डिवाइड मीन्स कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से। तो दोनों तरह आप कह सकते हैं, या आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें, या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसमें नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सेम मीनिंग्स हैं। तो ऊपर 2 1 2 बनता है और नीचे 7 2 14। फिर इनकी कटिंग करें तो ये बन जाता है 1/7। तो ये हमारे पास b की टर्म आ गई। अब आप ये पूछेंगे कि ये 1/2 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 से डिवाइड कर रहे हैं उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि ये 2 हमने खुद से लगाया है फार्मूले का 2ab बनाने के लिए। तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए हम नीचे 2 लगाते हैं। तो जो नीचे हमने 2 लगाया वो इस ऊपर वाले 2 से कैंसिल हुआ और 1/7 आ गया। अब आप देखें कि अगर इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2/7 और साथ x, तो यही टर्म बन जाती है। यानी एक्चुअली हमने इस टर्म को स्प्लिट कर दिया 2ab की फॉर्म में। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद फार्मूला कंप्लीट करने के लिए देखें, 2ab के बाद आगे आता है प्लस b स्क्वायर, और ये b है तो इसका स्क्वायर आप खुद से ऐड कर दें ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो टर्म है बी स्क्वायर वाली, ये हमने खुद से ऐड की है, एक्चुअल टर्म इतनी थी, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई, ये हमने खुद से ऐड कर दी। तो जब इस साइड पे ऐड की है और ये इक्वल का साइन बता रहा है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे वो हमें राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगी। तो b का स्क्वायर जो आपने लेफ्ट साइड पे लगाया वही आपने राइट साइड पे लगा दिया, और 1/7 ऑलरेडी यहां पे था, ये हम इसी तरह लिख लेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का सबसे, इस मेथड का इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद देखें, जैसे इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरह ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस हो तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। a की वैल्यू है x, उसके बाद ये प्लस साइन जो 2ab के साथ आ रहा है, और ये b की टर्म है 1/7, तो हमने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब अगर आप इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के ओपन करेंगे तो ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। राइट साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद प्लस 1/7 इसी तरह आ गया। अब लेफ्ट साइड को थोड़ी देर अभी हम इसी तरह लिखेंगे, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। राइट साइड पे इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आ गया 49, क्योंकि 7 49 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये 49 इक्वल है, तो 1 इसी तरह आ गया, प्लस 49 की 7 से कटिंग की तो 7 आंसर आया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 7 आ गया। तो ये बन गया x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का लास्ट स्टेप है जिसमें हमें x फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्क्वायर को खत्म करेंगे और उसके बाद 1/7 को राइट पे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 8 का स्क्वायर रूट हम लेंगे, तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि 8 का स्क्वायर रूट कैसे आता है। 8 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये 2 × 2 बनता है, तो 8 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 × 2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है 2 स्क्वायर × 2, दोनों के स्क्वायर रूट आप अलग अलग कर लें तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो 8 का स्क्वायर रूट बन जाता है 2 स्क्वायर रूट 2। तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया इसे 2 स्क्वायर रूट 2, और नीचे 49 का स्क्वायर रूट आ जाता है 7। अब स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि ये प्लस माइनस क्यों आ गया। प्लस माइनस लगाने की वजह ये है, अब देखिए सपोज हमारे पास स्क्वायर रूट 9 है, तो इसका आंसर हम लिखते हैं प्लस आर माइनस 3। उसकी रीजन ये है कि अगर प्लस 3 का स्क्वायर ले तो इसका आंसर आता है 9, और अगर माइनस 3 का स्क्वायर ले तो इसका आंसर भी प्लस 9 आता है। इट मीन्स के 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें ये दोनों वैल्यूज लिखना होगी जिनका स्क्वायर प्लस 9 बनता है। इसलिए जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ हमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। उसके बाद अब हम 1/7 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, x इज इक्वल टू 1/7 राइट साइड पे गया तो ये बन गया -1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों के नीचे 7 है तो 7 एलसीएम आ गया, और दोनों के नीचे क्योंकि एलसीएम कंप्लीटली मौजूद है तो ऊपर वाली टर्म्स इसी तरह आ गई, -1 प्लस आर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप लिख देंगे सॉल्यूशन सेट में। इनको आप एक दफा प्लस एक दफा माइनस अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसी तरह कंबाइन भी लिख सकते हैं, -1 प्लस आर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं होता तो फिर हम इनको अलग से एक दफा प्लस करते, अलग से एक दफा माइनस करते, और फिर 7 से डिवाइड करके दो आंसर्स अलग अलग लिखते। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा और इसे हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया।
ये ज़रा लंबा हो गया क्योंकि डिटेल में समझाना था, एक नई चीज़ थी। बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मैं आपको सॉल्व करके तो समझा दूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।